दोस्तों, हर साल लाखों बच्चे एक ही सपने को लेकर पढ़ाई शुरू करते हैं, नीट क्लियर करना और डॉक्टर बनना। लेकिन इस सपने तक पहुंचने की राह आसान नहीं है। रोज के 12 से 14 घंटे पढ़ाई, परिवार का दबाव, समाज की बातें, दोस्तों की तुलना और सबसे बड़ी चीज हार मान लेने का डर। आज की कहानी है अमन की, एक छोटे से गांव का लड़का जिसके पास न पैसे थे, न कोचिंग का सपोर्ट और ना ही किताबों का ढेर। लेकिन उसके पास था डॉक्टर बनने का सपना और कभी हार ना मानने का जज्बा। अमन एक गरीब परिवार से था। पिता खेती करते थे, माँ घर संभालती थी। गांव के छोटे से स्कूल से उसने 10वीं पास की। गांव के लोग कहते, अरे ये डॉक्टर वॉक्टर बड़े शहरों के बच्चों का काम है, हमारे गांव के लड़के तो बस खेती करेंगे या मजदूरी। लेकिन अमन हर रात आसमान की तरफ देखता और सोचता, अगर भगवान ने मुझे भी वही 24 घंटे दिए हैं जो एक बड़े शहर के अमीर बच्चों को दिए हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। 11वीं और 12वीं की पढ़ाई अमन ने सरकारी स्कूल से की। वहाँ ना अच्छे टीचर थे, ना लैब, ना गाइडेंस। उसके दोस्त कहते, अरे अमन नीट छोड़ दे, ये तेरा काम नहीं। लेकिन अमन ने ठान लिया, चाहे कितनी बार गिरूं लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। उसके पास कोचिंग के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने पुरानी किताबें खरीदी, यूट्यूब से फ्री लेक्चर देखे और खुद ही नोट्स बनाए। 12वीं के बाद उसने पहला नीट एग्जाम दिया। रिजल्ट आया फेल। अमन टूट गया। माँ ने उसे गले लगाया और बोला, बेटा ये तो बस पहला पड़ाव है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गांव वाले ताने मारते, देखा बोला था ना, ये शहर वालों का एग्जाम है। लेकिन अमन ने हार नहीं मानी। उसने कसम खाई, अगले साल अपनी पूरी जान लगा दूंगा। अब अमन सुबह 5 बजे उठता, रात 1 बजे तक पढ़ता। उसने अपने कमरे की दीवार पर लिखा, आज की मेहनत कल का सपना। उसने नीट का दूसरा एग्जाम दिया। इस बार रिजल्ट आया तो पास तो हुआ, लेकिन सरकारी सीट नहीं मिली। उसके पास प्राइवेट कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। वो फिर टूट गया। लेकिन माँ बोली, अगर रास्ता लंबा है तो सफ़र छोड़ना नहीं चाहिए बेटा, अगली बार तू जरूर जीतेगा। अब तक 3 साल बीत चुके थे। उसके दोस्त बीएससी बीए करके नौकरियां ढूंढ रहे थे। लोग कहते, कितना समय बर्बाद करेगा, छोड़ दे। अमन रोता, लेकिन अंदर से आवाज आती, अगर मैं अभी हार मान गया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अमन ने अब नीट को अपनी जिंदगी बना लिया। रोज टाइम टेबल बनाया, पुराने पीवाईक्यू पेपर सोल्व किए, खुद से टेस्ट लिए, पढ़ाई के साथ मेडिटेशन शुरू किया। पढ़ते पढ़ते कभी नींद आ जाती, कभी आंसू आ जाते। लेकिन वो सोचता, अगर मैं अभी रुक गया तो माँ का सपना अधूरा रह जाएगा। नीट का रिजल्ट आया। अमन ने डरते डरते कंप्यूटर खोला। स्क्रीन पर लिखा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल इंडिया रैंक्स, सरकारी मेडिकल कॉलेज अलाउटेड। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो दौड़कर माँ को गले लगा लिया और बोला, माँ तुम्हारा बेटा अब डॉक्टर बन गया। अमन की कहानी हमें सिखाती है, असफलता अंत नहीं, हर फेल आपके अगले कदम की तैयारी होती है। पैसे और साधन नहीं, मेहनत और जज्बा जरूरी है। गांव का गरीब लड़का भी डॉक्टर बन सकता है। समाज हमेशा ताने मारेगा, लेकिन आपको खुद पर भरोसा रखना होगा। नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं, बल्कि धैर्य और आत्मविश्वास की परीक्षा है। दोस्तों, अगर आप भी नीट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी बड़े सपने के लिए लड़ रहे हैं, तो याद रखो, रास्ते में कांटे जरूर होंगे, लेकिन जो थक कर बैठ गया वो मंजिल तक कभी नहीं पहुंचता। अमन की तरह अगर आप भी डटे रहो तो कोई भी ताकत आपको डॉक्टर बनने से नहीं रोक सकती।